हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया भर के लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को बदल चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में ऑथर ने अपने दो डैड्स के पर्सपेक्टिव दिखाए हैं। एक पुअर डैड जो उनके रियल फादर थे, दूसरे रिच डैड जो उनके फ्रेंड के फादर थे। चलिए जानते हैं वो 10 इंपॉर्टेंट लेसन जो इस किताब में सिखाए गए हैं, जो आपकी सोच और पैसों के साथ आपका रिश्ता बदल देंगे। लेसन नंबर 1, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी ले लो तभी आपकी लाइफ सेट होगी, लेकिन रिच डैड कहते थे अपने लिए पैसा काम पर लगाओ। ये लेसन ये सिखाता है कि अगर हम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हैं तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। एग्जाम्पल, अगर आप एक नौकरी करते हो जिसमें आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो आप सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसा कमा रहे हो। लेकिन अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो या रेंटल प्रॉपर्टी खरीदो जो हर महीने 10,000 रुपए कमा के दे तो वो पैसा आपके लिए बिना मेहनत के काम कर रहा है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अलजेब्रा, ग्रामर, हिस्ट्री, लेकिन पैसों को कैसे संभाले ये कोई नहीं सिखाता। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैश फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, एक आदमी इंजीनियर है, 1 लाख कमाता है हर महीने, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड का बिल 70,000 रुपए हर महीने आता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखा। दूसरी तरफ एक आदमी 30,000 रुपए कमा के भी 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है और ग्रेजुअली वेल्थ क्रिएट करता है। लेसन नंबर 3, एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझो। रिच डैड कहते थे एसेट्स वो हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले और लाइबिलिटीज वो हैं जो इन पैसों को निकाले। एग्जाम्पल, एक घर जिसमें आप रह रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आप उसकी मेंटेनेंस, ईएमआई, इलेक्ट्रिक ये सब भर रहे हो। लेकिन अगर वही घर आपने किसी को रेंट पे दे दिया और वो 15,000 रुपए रेंट कमा के दे रहा है तो वो अब आपका एसेट्स बन गया। यही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 4, अपना बिजनेस बनाओ, सिर्फ जॉब पर डिपेंड मत रहो। जॉब का मतलब है आप अपना टाइम बेच रहे हो सैलरी के लिए, लेकिन अगर आप अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो जैसे ऑनलाइन स्टोर, ट्यूशन सेंटर या यूट्यूब चैनल तो वो आपका एसेट्स बन सकता है। एग्जाम्पल, एक आदमी ऑफिस में 9 to 5 जॉब करता है और वीकेंड में बेकरी बिजनेस चलाता है। धीरे धीरे वो बेकरी बिजनेस इतना ग्रो हो जाता है कि वो जॉब छोड़कर फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन जाता है। लेसन नंबर 5, टैक्स सिस्टम को समझो और उसका स्मार्ट यूज करो। रिच लोग टैक्स लॉ को समझते हैं और अपना पैसा स्ट्रक्चर करते हैं ऐसे तरीकों से जिससे उनका टैक्स बर्डन कम हो। पुअर लोग बिना सोचे समझे हर साल टैक्स भर देते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस ओनर अपने एक्सपेंस जैसे ट्रेवल, फूड, गैजेट्स इन सबको बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर टैक्स में डिडक्शन ले लेता है। वही सैलरीड एम्प्लॉय के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जब तक वो टैक्स सिस्टम को अच्छे से नहीं समझता। लेसन नंबर 6, रिस्क लेने से डरो मत, स्मार्ट रिस्क लो। पुअर डैड कहते थे सेफ रहो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे सीखो और फिर कैलकुलेट रिस्क लो। एग्जाम्पल, आपके पास 50,000 रुपए हैं। एक ऑप्शन है कि आप बैंक में एफडी करवा दो 6% रिटर्न के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड में आप डाल दो जहां थोड़ा रिस्क तो है लेकिन रिटर्न 12 से 15% तक मिल सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर थोड़ा रिसर्च करता है और फिर कैलकुलेट रिस्क ले लेता है। लेसन नंबर 7, पैसा कैसे काम करता है ये सीखना बहुत जरूरी है। रिच डैड कहते थे डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी पैसा कमाने के बाद उसे बचाकर इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट एक्सेट्रा में। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक तो आप करोड़ों की वेल्थ बिल्ड कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। फिर वो पैसा आपके बिना किसी मेहनत के और पैसा कमा कर देगा। लेसन नंबर 8, माइंडसेट बदलो, रिजल्ट बदलेगा। पुअर डैड जब कोई महंगी चीज देखते थे तो कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। सोच का फर्क ही सब कुछ बदल देता है। एग्जाम्पल, एक लड़का है जो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है आईफोन खरीदने के। दूसरा लड़का है जो कहता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे आईफोन खरीदने के पैसे मिले। एक विक्टिम बन गया और दूसरा क्रिएटर बन गया, और जो विक्टिम बन गया वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उस आईफोन को नहीं खरीद सकता। लेसन नंबर 9, फेलियर से सीखो, हार नहीं मानना। रिच डैड कहते थे फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। पुअर लोग गलती से डरते हैं और ट्राई ही नहीं करते, लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान ने बहुत गलतियां की हैं, उन्हीं गलतियों से सीखकर वो ग्रो किया। एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और लॉस हो गया तो इंस्टेड ऑफ क्यूटिंग एनालाइज करो कि गलती कहाँ हुई, अगली बार बेहतर इन्वेस्ट करोगे। लेसन नंबर 10, सेल्फ डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। रिच लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने खर्चों, हैबिट्स और टाइम पर कंट्रोल रखते हैं। चाहे आप पैसा कमाना जानते हो लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपके पास पैसा नहीं टिक सकता। एग्जाम्पल, हर महीने इनकम आते ही कुछ लोग शॉपिंग्स और पार्टीज में उड़ा देते हैं और लास्ट में सेविंग्स 0। दूसरे लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर बचा हुआ पैसा खर्च करते हैं। यही हैबिट्स ही उनको और रिच बनाती है। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड के 10
मोस्ट पावरफुल लेसन। इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो। आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद सीखते रहिए और पैसों को अपने लिए काम पर लगाते रहिए।